Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो लास्ट चैप्टर था डेट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके आगे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हमें क्या पता रहना चाहिए कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा उसे हमें समझना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से करंट जो है वो अंदर जा रहा है, राइट। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन हमें पता चल गया है। ओके, अब देखते हैं करंट तो जा रहा है एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन पता है हमें। तो अब ये दोनों डायरेक्शन जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अच्छे से समझने की बात है, दे आर परपेंडिकुलर। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड जो करंट है वो आगे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री जो है बना रहे हैं दोनों एक दूसरे के बीच में। अब देखा गया कि जब ये कंडक्टर मूव कर रहा था तो वो वायर जो है वो नीचे की तरफ बेंड हो गया। फिर से समझते हैं, ये जो वायर था ये नीचे की तरफ बेंड हो गया। कैसे? कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो डाउनवर्ड पोजीशन में हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, डेट मीन्स एक वायर में से करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एंड साथ में अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वो उस वायर को मूव करेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। सेम अप्लाइज हियर। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की तरफ। सो जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड पोजीशन में होगा। तो ये साइड व्यू इस टॉपिक का है। तो हमें समझ में आ रहा है, डैट मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास और उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो एक अलग से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें एक रूल आया हमारे पास, जिससे हमें समझा कि कैसे कौन सा किससे परपेंडिकुलर है। तो उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पहले ये आया कैसे टॉपिक। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट लिया था, ये था एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का एक एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया है, यहाँ पे एक बैटरी लिया है, उसको वायर से कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक कंडक्टिव रॉड रख दिया है। ये वायर भी कंडक्टिव था और ये रॉड भी कंडक्टिव है, बट उसको ऐसा रखा है कि वो फ्री टू मूव है, मतलब वो हियर एंड देयर जो है मूव कर सकता है। और उस वायर को मैंने लिया है, की में कनेक्ट किया है एंड उसको बैटरी में लगा दिया है। दैट मीन्स अब करंट फ्लो कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में वो फ्लो होगा करंट एंड वो यहाँ से बैटरी तक आ जाएगा, राइट। तो जब ये करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, अब देखो यहाँ से जब जा रहा है वो करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब यहाँ से यहाँ पे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन पता चल गया है एंड हमारा जो करंट है वो पता चल गया। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड करंट जो जा रहा है इस डायरेक्शन में करंट, तो उसका परपेंडिकुलर फोर्स उस पर अप्लाई होना चाहिए। तो फोर्स परपेंडिकुलरली इस तरफ भी लग सकता है, इस तरफ भी लग सकता है। तो दोनों में से कौन से तरफ लगा है वो इम्पोर्टेंट था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका थंब, आपका फोर फिंगर एंड आपका मिडिल फिंगर, तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स ऑन कंडक्टर। दैट मीन्स ये जो पार्ट है हमारा ये दिखा रहा है कि फोर्स ऑफ कंडक्टर। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, दिस इज फादर, मदर एंड योर चिल्ड्रन। मतलब देखो फोर्स का एफ, एम फॉर मदर एंड सी फॉर चाइल्ड। तो मतलब क्या है, फादर मदर चाइल्ड अगर याद रखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा जो तीनों उंगली है उनका क्या क्या काम है। फर्स्ट इज फोर्स, फोर्स मतलब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो उसका करंट बनेगा वो और एक 90 डिग्री पे। डैट मीन्स ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, जो कि यहाँ पे दिखाया है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास करंट है, तो आपको दोनों का रिजल्टेंट फोर्स दिखेगा यहाँ पे। तो दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक डीसी मोटर काम कैसे करता है। तो हम लोग वो देखते हैं अभी।
तो डीसी का मोटर का मतलब क्या है, इसमें दो टाइप के मोटर्स होंगे, डीसी मोटर एंड एसी मोटर। ओके, तो पहले समझ लेते हैं डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर इज योर डायरेक्ट करंट मोटर। ओके, मैं फिर से चालू करता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज डीसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट मोटर। दैट मीन्स यहाँ पे ये आपका होगा डायरेक्ट करंट एंड दिस इज योर मोटर। सो डीसी मोटर का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्ट करंट मोटर है। अब उसका वर्किंग क्या है? तो इसका वर्किंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो समझते हैं कैसे। ओके, पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। हमें दो चीज़ चाहिए, दैट इज़ एक तो मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें क्या चाहिए? एक तो मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड हमें चाहिए करंट। तो अगर ये दोनों है हमारे पास, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट भी है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स मिल जाएगा हमें, राइट। सो हमें पहले तो सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है नॉर्थ से साउथ पोल तक। तो देखो यहाँ पे है मेरा मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मुझे मेरा मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो करंट है वो कहाँ से जा रहा है। तो करंट के लिए हमें क्या पता है कि करंट के लिए हमेशा हमारे पास बैटरी अगर, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से करंट जाने वाला है। तो देखते करंट कैसे जाएगा। पॉजिटिव से निकलेगा एंड इस कॉइल में फ्लो करेगा एंड वो बाहर आ जाएगा। डैट मीन्स हमें करंट का भी डायरेक्शन पता चल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड तो है, साथ में करंट भी है। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। जब दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, तो मतलब हमारे इस कॉइल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो हमें वही चेक करना है कि फोर्स अप्लाई कैसे होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो पहले तो ये क्या है? ये है मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। दिस इज़ योर पावर सप्लाई बैटरी। ये है कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ओके, इस पे दो टाइप के मिलेंगे आपको कम्यूटेटर्स, एक है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और एक होता है आपका स्लिप रिंग कम्यूटेटर। तो पहले समझते हैं स्प्लिट रिंग क्या होता है। एक रिंग है जिसको देखो मिडल में से स्प्लिट किया गया है, तोड़ दिया गया है बीच में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है वो टूटा है बीच में से, मतलब अलग किया दोनों को। और ये जो पार्ट है वो इससे कनेक्टेड है, ये जो पार्ट है वो इससे कनेक्टेड है। अगर हम लोग नाम दे इसको, मैं अगर बोलता हूँ ए बी सी एंड डी, अगर ये चारों आर्म का नाम दे दूँ मैं, तो ए बी से कनेक्टेड है आपका ये वाला कम्यूटेटर का पार्ट और सी डी से कनेक्टेड है आपका ये कम्यूटेटर का पार्ट, राइट। तो इतना हमें समझिए आप कि कम्यूटेटर है। उसके पीछे है ब्रशेस। ये है ब्रश, ये भी है ब्रश। अब ये ब्रश कैसा काम करता है? एक सर्कल है एंड अगर हम लोग टूथब्रश का ब्रश ले लें, ओके, तो अगर ऐसे ब्रश लेते हैं और इस रिंग को लिया, तो मतलब क्या है, दोनों अटैच नहीं है बट क्या है एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड हो रहा है। डेट मीन्स वो ब्रश आउट हो रहा है। तो ये ब्रशेस कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस, बट ये जो है अटैच नहीं है, जॉइंट नहीं है, बट ये ब्रशेस जॉइंट है इस वायर के साथ। ओके, सो मतलब क्या है कि ये रिंग जो है ये रोटेट हो सकता है एक डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, राइट। सो मतलब ये कम्यूटेटर के ब्रशेस जो है वो सिर्फ स्लाइड होंगे एक दूसरे के ऊपर बट कंडक्टिव होंगे। ओके, अब ये हमें सब समझ में आ गया। अब ये क्या है? ये है हमारा आर्मेचर कॉइल। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग ने सिंगल कॉइल लिया है, बट डे टू डे लाइफ में जो मोटर्स हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, बहुत सारे कॉइलिंग होते हैं। तो अगर हम सिंगल कॉइल को समझ लेते हैं तो हमें बाकी के कॉइल्स भी आराम से समझ में आ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो होता क्या है? ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। इसमें हम लोग करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, तो हम लोग आर्म ए बी के बारे में अगर बात करें, ए बी, ओके, तो करंट कैसा फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब वो करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है एंड यहाँ से बाहर हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है? करंट का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, राइट, यहाँ से यहाँ है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, ये एम एफ है मेरा, ओके। अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, डेट मीन्स करंट यहाँ पे जा रहा है, दिस इज माई आई। तो करंट मिल गया है, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल लगा के। सो अपने हाथ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ को। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा आपका 4 फिंगर एंड करंट। तो मैं देख रहा हूँ जो मेरा थंब है वो ऊपर की तरफ टुवर्ड्स सीलिंग पॉइंट कर रहा है। तो मतलब देखो फोर्स भी जो है वो ऊपर लगना चाहिए, लग रहा है, राइट है। मतलब क्या है, ये कॉइल जो है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, राइट।
और एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस आर्म के बारे में बात करें तो क्या होगा इसमें, इसमें देखो करंट नीचे आ रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है बट करंट नीचे आ रहा है, ओके, मतलब सामने की तरफ आ रहा है। तो मतलब क्या, अगर मैं उसको सेट कर लूँ, ओके, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो पॉइंट करेगा थंब वो नीचे की तरफ टुवर्ड्स योर फ्लोर वो पॉइंट करेगा, डैट मीन्स फोर्स जो है वो नीचे लगेगा। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ टर्न मारेगा और ये नीचे की तरफ, डैट मीन्स दोनों एक डायरेक्शन में घूमेंगे, ऐसा कुछ, दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, बट क्या होगा, जैसे ही ये हाफ टर्न लेंगे, डैट मीन्स कि जैसे ही कॉइल 90 डिग्री पहुँचेगा, राइट, 90 डिग्री पहुँचेगा, डैट मीन्स ये कॉइल जो आपका आर्मेचर कॉइल है, ये कॉइल अगर 90 डिग्री तक पहुँच जाता है, ये पोजीशन से उसने स्टार्ट किया और वो इस पोजीशन तक पहुँच गया, जैसे ही वो 90 डिग्री पे आ जाएगा तो क्या होगा, ब्रशेस का कांटेक्ट उठ जाएगा। इसके बाद अगर वो आगे बढ़े, डैट मीन्स अगर हम लोग समझते हैं ये कम्यूटेटर यहाँ पे आ जाएगा और ये कम्यूटेटर यहाँ पे आ जाएगा, राइट, कम्यूटेटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो क्या होगा, सेकंड वाले कम्यूटेटर मतलब CD वाला जो पार्ट था उसको पॉजिटिव टर्मिनल का करंट मिलेगा, और जो हमारा नेगेटिव पार्ट था मतलब ये जो कम्यूटेटर का पार्ट था इसे नेगेटिव मिलेगा। डैट मीन्स अब इनके पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएगी, पहले इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव मिल रहा था, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा, जिसकी वजह से इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव मिलेगा, जिसके वजह से होगा क्या कि करंट सेम फ्लो करेगा फिर से। अगर यहाँ पे स्प्लिट रिंग नहीं होता, अब स्प्लिट रिंग लगाने का मेन तो पर्पस यही था कि इनका जो पोलैरिटी है उसको मेंटेन करना था स्विच करते हुए, बिकॉज अगर पोलैरिटी हम लोग चेंज ना करें तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर स्प्लिट रिंग नहीं होता, ओके, तो क्या होता, ये जब घूमता, ये एक डायरेक्शन में घूमता 90 डिग्री के आगे, तो क्या होता था कि ये पार्ट यहाँ पे आ जाता था, तो उसका करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स नीचे लगना चाहिए, बट पोलैरिटी अलग नहीं होने की वजह से, पॉजिटिव की वजह से ये ऊपर जाती, डैट मीन्स वो जो कॉइल है वो फुल रोटेशन नहीं मार पाता। तो हमें तो करना है कि इस मोटर को घुमाते रहना है, राइट, मतलब उसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट डायरेक्शन में रहना चाहिए, राइट, कि मतलब अगर इस पे आर्म पे लग रहा है फोर्स तो वो उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए हमेशा कि वो घुमा दे कॉइल को। तो इसके लिए हम लोग ने यूज़ किया ये स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग से होता क्या है कि इसकी पोलैरिटी जो है प्लस माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, ये चलते रहेगी, जिसके वजह से क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में घूमते रहेगा। अगर वो ना हो तो क्या होगा कि वो कॉइल 90 डिग्री के बाद फिर से पीछे जाएगा, उल्टा घूमेगा, हाँ, और वो हमें वैसा मोटर चाहिए नहीं, राइट, मोटर हमें हमेशा ऐसा चाहिए जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमता रहे। तो ये हो गया हमारा DC मोटर।